हेलो दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स ट्रेनिंग में। आज का यह वीडियो बीएड द्वितीय वर्ष के चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा पर आधारित है। यह प्रश्न पत्र बीएड द्वितीय वर्ष के सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनसंख्या शिक्षा के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके उद्देश्यों के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या शिक्षा किसे कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय परिवार, समाज, देश तथा विश्व की जनसंख्या स्थिति के अध्ययन से है। किस देश में कितनी जनसंख्या है, उसमें किस प्रकार की ह्रास हो रही है, किस प्रकार की उसमें लैंगिक अनुपात है, कितना वैवाहिक आयु है, इस प्रकार के ये जानकारियों को लोगों तक पहुंचाना ही जनसंख्या शिक्षा है। कुछ विद्वानों ने जनसंख्या शिक्षा को परिवार नियोजन और यौन शिक्षा मानने की भूल कर देते हैं, लेकिन जनसंख्या शिक्षा न तो परिवार नियोजन है और न ही यौन शिक्षा। परिवार नियोजन और यौन शिक्षा जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत आने वाले ही तत्व हैं। जनसंख्या शिक्षा का संबंध विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान से है तथा जनसंख्या नीतियों और कार्यक्रम राज्य और राष्ट्र के विकास कार्यक्रम से संबंधित होने चाहिए। अतः जनसंख्या शिक्षा से तात्पर्य जीवन स्तर को उठाने तथा सुखी जीवन में समृद्धता लाने वाली शिक्षा से है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का शिक्षा का तात्पर्य जनसंख्या शिक्षा से है कि किसी राष्ट्र, समूह और समाज में जनसंख्या की स्थिति किस प्रकार बढ़ रही है, इसी का औपचारिक या अनौपचारिक रूप से लोगों को ज्ञान प्रदान करना ही जनसंख्या शिक्षा है। आइए जानते हैं उसकी प्रमुख परिभाषाओं को। उससे पहले हम बात करते हैं कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत से विद्वानों या विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि बहुत से विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट इतनी तीव्र हो गई जिससे कि मानव संसाधनों पर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होनी चालू हो गई। इस वजह से ये जनसंख्या शिक्षा का उदय हुआ, जिससे कि लोगों को जनसंख्या के विस्फोट के कुप्रभाव को बताया जा सके और जनसंख्या के बढ़ते आकार को स्थिरता प्रदान करने का प्रयास किया जा सके। आइए जानते हैं जनसंख्या शिक्षा की कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा गोष्ठी 1970 बैंकॉक में हुई। ये गोष्ठी के अनुसार जनसंख्या शिक्षा एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जो छात्रों में जनसंख्या की स्थिति संबंधी परिवार, समाज तथा देश के संदर्भ में उचित तथा उत्तरदायी दृष्टिकोण एवं व्यवहार विकसित करने का प्रयास करता है। दूसरी परिभाषा की बात करें तो यूनेस्को रीजनल वर्कशॉप के अनुसार जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार, समुदाय तथा राष्ट्र तथा विश्व में बढ़ रही जनसंख्या के प्रति संबंध तथा उत्तरदायित्वपूर्ण अभिवृत्ति तथा व्यवहार विकसित करती है। उस्मान के अनुसार जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या वृद्धि और राष्ट्रीय विकास के अंतर संबंध की समझ को विकसित करती है। उपरोक्त सभी परिभाषाओं के अनुसार हम बात करें तो जनसंख्या शिक्षा का अर्थ होता है कि जनसंख्या किस प्रकार किसी राष्ट्र या परिवार में बढ़ रही है, उस देश के संसाधनों में किस प्रकार क्या प्रभाव पड़ रहा है या उस पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी जानकारी लोगों को देना। जैसा कि हम जानते हैं कि जनसंख्या शिक्षा दो शब्दों जनसंख्या प्लस शिक्षा से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है जनसंख्या के बारे में लोगों को वो शिक्षा या जानकारी या सूचना प्रदान करना। अब बात करते हैं जनसंख्या
शिक्षा के उद्देश्य की। जनसंख्या शिक्षा का मूल उद्देश्य है संसार की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चों या बालकों, युवकों और प्रौढ़ों या वयस्कों को जनसंख्या वृद्धि के कारणों, दुष्परिणामों और उसके नियंत्रण का ज्ञान कराया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली तथा राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलन में जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया गया। इनके अनुसार जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य छात्रों को यह समझने की योग्यता प्रदान करना होना चाहिए कि परिवार के आकार को कैसे नियंत्रित किया जा सके। जनसंख्या का सीमा निर्धारण राष्ट्र में उत्तम जीवन को सुविधाजनक बना सकता है और परिवार का छोटा आकार प्रत्येक परिवार के सदस्य के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में योगदान देता है। जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य बहुआयामी हैं। इनके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। पहला है जनसंख्या विस्फोट की जानकारी देना। जनसंख्या शिक्षा का प्रथम उद्देश्य जनता को इस बात से अवगत कराना है कि देश और विश्व में जनसंख्या की वृद्धि कितनी तीव्र गति से हो रही है। जनसंख्या की दृष्टि से देश की विश्व में क्या स्थिति है और देश के किन हिस्सों में आबादी अनियंत्रित ढंग से बढ़ रही है। इस सूचनाओं से उनके मूल आकार में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। दूसरा है जनसंख्या विस्फोट के प्रभावों के बारे में बताना। जनसंख्या शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं को जानकारी देना। इनकी जानकारी से लोगों में जनसंख्या विस्फोट के कुप्रभावों को जानने में मदद होता है। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालना। हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट में क्या कारण है, इसकी शिक्षा देना या सूचना देना जनसंख्या शिक्षा का एक उद्देश्य है। चौथा है जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर प्रकाश डालना। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि किसी राष्ट्र या समाज में जनसंख्या विस्फोट जिस प्रकार से हो रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, जिससे कि जनसंख्या विस्फोट ना हो और लोगों को भविष्य में भी संसाधनों का उपयोग करने को प्राप्त हो। पांचवा है मानव शक्ति के सदुपयोग की शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा का संबंध केवल जनसंख्या के नियमन और नियोजन तक सीमित नहीं है, अपितु यह उससे कहीं ऊपर है। छठा, भौतिक संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव का अध्ययन। जनसंख्या की असीमित वृद्धि देश के भौतिक संसाधनों और पर्यावरण को प्रभावित करती है। इन बातों के बारे में छात्रों को जागरूक बनाना जनसंख्या शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सातवां, पर्यावरण पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का अध्ययन। किसी देश या विश्व में जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उससे उसके आसपास के पर्यावरण पे ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों के अध्ययन को या इन प्रभावों के बारे में लोगों को जानकारी देना जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है। अंतिम है परिवार कल्याण की शिक्षा देना। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य सीमित आकार के परिवार के बच्चों को स्वस्थ जीवन या पौष्टिक आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य और माताओं को स्वास्थ्य के उपायों की शिक्षा प्रदान करना है। अर्थात जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत हम परिवार
छोटे परिवार के बारे में बताते हैं, जिससे कि छोटा परिवार खुशी परिवार होता है। इस प्रकार के ये अन्य उदाहरणों को पेश कर उसके उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। उपरोक्त उद्देश्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है लोगों को जनसंख्या के दुष्प्रभावों को लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि लोगों को जानकारी प्राप्त हो जनसंख्या वृद्धि के बारे में और वह इन वृद्धि को रोकने का प्रयास कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हमने बात किया जनसंख्या शिक्षा की, उसके अर्थ को समझा, उसके परिभाषाओं को देखा, उसके बाद उसके उद्देश्यों पे बात की। आगे की वीडियो में बताएंगे कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्या है और जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र क्या हैं और जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।